नमस्कार साथियों, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2024 संस्कृत शिक्षा विभाग। साथियों, हम एसएसटी विषय में इतिहास के एक एक टॉपिक को आपके पाठ्यक्रम के अनुसार कवर कर रहे हैं। साथियों, अपने इस YouTube सामान्य से चैनल पर बिल्कुल सभी टॉपिक को कवर कर रहे हैं साथियों, जिसमें हमारा टॉपिक है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में हमने पिछले वीडियो में देखा उसका जो सामाजिक जीवन है उसके बारे में बात की। यहाँ अपन दो ही चीज़ों की बात करेंगे, सामाजिक जीवन और धार्मिक जीवन, और इसी में साहित्य की कुछ बातें भी देखेंगे, वैदिक साहित्य की कुछ बातें भी देखेंगे साथियों। तो आज का हमारा टॉपिक है वैदिक सभ्यता का धार्मिक जीवन। क्या है? वैदिक सभ्यता का धार्मिक जीवन, इसकी अपन बात करेंगे। एक तो आप अब इन चीज़ों को फटाफट देखने की कोशिश करें, अपने सिलेबस को समेटने की कोशिश करें। अंतिम लास्ट दिनों में यदि आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, अब उन चीज़ों को छोड़ दें। लास्ट में किसी प्रकार की टेस्ट सीरीज नहीं देनी है, लास्ट में किसी प्रकार का नया कंटेंट नहीं पढ़ना है। और मैंने जो कंटेंट बताया है एसएसटी में आपको, चाहे विश्व इतिहास हो, चाहे आधुनिक भारत हो, चाहे मध्यकालीन भारत हो, चाहे प्राचीन हो, इसमें एक भी चीज़ फालतू नहीं है और सब अपन टू द पॉइंट बात कर रहे हैं। तो कोशिश करें फटाफट इन चीज़ों को आप देख लें। ठीक है साथियों, देखिए धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन की बात करें तो धार्मिक जीवन में क्या है, वैदिक जो लोग हैं, वैदिक जो ऋषि मुनि हैं, जिस समय वो जिस देवता की उपासना करते हैं उस देवता में संपूर्ण गुणों का आरोपण कर देते हैं साथियों। उसमें सारे गुण की व्याख्या कर देते हैं, सारे गुण उसमें आरोपित कर देते हैं। और इस व्यवस्था को मैक्स मूलर ने हीनोथिज्म कहा है। क्या कहा है? हीनोथिज्म कहा है साथियों। इसको आपको याद रखना है कि मैक्स मूलर के अनुसार हीनोथिज्म क्या है, या वैदिक लोगों की जो उपासना पद्धति को मैक्स मूलर ने क्या कहा है, हीनोथिज्म, यानी कि जिस समय जिस देवता की उपासना कर रहे हैं उसमें संपूर्ण गुणों का आरोपण कर देना ही क्या है, हीनोथिज्म है। एक बात तो ये आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो वैदिक सभ्यता है, इनके लोगों की विशेषता, जो धर्म की जो विशेषता है वो ये है कि ये सार्वभौम सत्ता में विश्वास करते हैं, पहली बात। लेकिन फिर भी ये बहुदेववादी हैं। क्या है? बहुदेववादी, अनेक देव देवताओं की पूजा करते हैं। जिस प्रकार ऋग्वेद में 33 प्रकार के देवी देवताओं का उल्लेख है। कितने प्रकार का? 33 प्रकार के देवी देवताओं का उल्लेख है साथियों। लेकिन यास्क ने इन देवी देवताओं को 3 कैटेगरी में बांटा है, जिसमें एक है पृथ्वी के देवता, एक है अंतरिक्ष के देवता, एक है आकाश के देवता। और इनमें आपको अच्छे से याद रखना है, ध्यान रखना है कि पृथ्वी के देवता कौन है, अंतरिक्ष के देवता कौन है और आकाश के देवता कौन है। ठीक है, पिछली बार प्रश्न आया था कि निम्न में से कौन सा वैदिक कालीन देवता नहीं है। ऐसे प्रश्न आए हुए हैं, तो हो सकता है ज़्यादा डीपली जाए तो पूछ ले आपसे निम्न में से कौन सा पृथ्वी का देवता नहीं है, अंतरिक्ष का देवता नहीं है, तो उनको याद रखना है। जैसे पृथ्वी के देवता हैं, पृथ्वी है, अग्नि है, सोम है, बृहस्पति है। अंतरिक्ष के देवता में इंद्र है, रुद्र है, मरुत है, वायु है, पर्जन्य है। ठीक है, ये पांचों याद रखने हैं। आप केवल पृथ्वी और अंतरिक्ष के याद रख लो, बच गए जो आकाश के हो जाएंगे। जैसे वरुण है, मित्र है, अश्विनी कुमार हैं, अदिति है, पूषण है, ये सब बच गए जो किसके हैं? आकाश के देवता। ठीक है साथियों, ये सब चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख दी हैं, आप इनको फटाफट देख लें। जिस समय जिस देवता की पूजा करते हैं उसे सर्वोच्च मानकर उसमें संपूर्ण गुणों का आरोपण कर देते हैं। मैक्स मूलर ने इस व्यवस्था को कहा है हीनोथिज्म। क्या कहा है? हीनोथिज्म कहा है साथियों। इसके बाद इनकी विशेषताओं की बात करें, सार्वभौम सत्ता में विश्वास करते हैं लेकिन फिर भी बहुदेववादी हैं। कैसे हैं? बहुदेववादी हैं। दो बात। तीसरी बात, ऋग्वेद में 33 प्रकार के कोटि देवता, 33 प्रकार के देवी देवताओं का वर्णन है, 33 प्रकार के देवी देवताओं का उल्लेख है। यास्क ने देवताओं की 3 श्रेणियां बताई हैं, पृथ्वी के देवता, अंतरिक्ष के देवता, आकाश के देवता। ठीक है साथियों, पृथ्वी के देवताओं की बात करें, अग्नि है, सोम है, पृथ्वी है, बृहस्पति है, ये तो है पृथ्वी के देवता। अंतरिक्ष के देवताओं की बात करें, इंद्र है, रुद्र है, मरुत है, वायु है, पर्जन्य है। पर्जन्य बादलों का देवता है साथियों, बादलों का, वर्षा का देवता है पर्जन्य। ठीक है, आकाश के देवताओं की बात करें, इनको याद कर ले, बच गए जो, बाकी बच गए जो आकाश के हैं। इसमें सूर्य है,
द्योस है। द्योस के बारे में आप याद रखें साथियों, ये सर्वप्रथम आर्यों ने जिसकी उपासना शुरू की, सबसे पहले प्रश्न आएगा कि आर्यों ने सबसे पहले किसकी उपासना करना शुरू किया था, तो उसमें नाम आएगा द्योस। इसको आर्यों का पिता भी कहा जाता है, इसको नोट कर लें आप। सर्वप्रथम उपासना द्योस, ये आप याद कर लें साथियों। द्योस और पृथ्वी सर्वप्रथम उपासना इसकी की थी। आर्यों का देवता भी कहा, आर्यों का पिता भी कहते हैं इसको, द्योस को, ठीक है। वरुण है जो नीतियों का देवता है, ऋत का देवता है, ऋत का संरक्षक है। मित्र है, अश्विनी कुमार है, अश्विनी कुमार चिकित्सक हैं, ठीक है। क्या है? चिकित्सक हैं, देवताओं के चिकित्सक हैं, अश्विनी कुमार है, ये देवता है। अब इनमें अपन जो देवताओं की मुख्य बातें हैं, जैसे इंद्र की कोई विशेषता है, जैसे पर्जन्य की विशेषता है, बादलों का देवता, ऐसे ही जंगल की देवी अरण्य है ना, ऐसे ही कुछ विशेष बातें देखेंगे जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है साथियों, ठीक है। अपन केवल और केवल टू द पॉइंट बात कर रहे हैं। चलिए अब इसमें देखते हैं कुछ प्रमुख देवताओं की विशेषता देखते हैं साथियों। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें साथियों। ठीक है, अब देखते हैं इनमें प्रमुख देवताओं की कुछ विशेषताएं। अब देखिए धार्मिक जीवन में जो प्रमुख देवता है उनकी कुछ विशेषताएं देखते हैं। देखिए आपसे प्रश्न आएगा कि ऋग्वेद का सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन सा है, तो वह है इंद्र। इंद्र के लिए ऋग्वेद के दूसरे मंडल में 250 सूक्त हैं इंद्र के लिए। अब जिसका जितनी बार उल्लेख है ना वो उतना ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे महत्वपूर्ण देवता यदि आपसे पूछे ऋग्वेदिक काल का तो कौन है? इंद्र है, सबसे महत्वपूर्ण देवता है। इसको आप नोट कर लें, सबसे महत्वपूर्ण देवता है इंद्र। अब इंद्र के अन्य नाम भी हैं, जैसे वो दुर्गों को तोड़ने वाला है तो पुरंदर है, ठीक है। 100 शक्तियां धारण रखता है, 100 शक्तियां धारण करता है तो शतक्रतु कहा गया है। सोम रस का पान करता है, सोमपाल कहा गया है। ऐसे इसके अनेक नाम है। देखिए रथेष्ठ, रथ पर सवार है। वत्रहंता, वत्र नामक राक्षस का वध किया इसलिए वत्रहंता। पुरंदर, अनेक दुर्गों को तोड़ता है, पुरंदर कहा गया है। शतक्रतु, 100 शक्तियां धारण करता है, शतक्रतु कहा गया है। सोमपाल, सोम रस का पान करता है तो सोमपाल कहा गया है। हो गई सबसे पहली बात, इंद्र के बारे में इतना ही आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अग्नि, इंद्र के बाद में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण देवता है अग्नि, ठीक है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण देवता है अग्नि, याद रखना है। इसके बाद है वरुण। क्या कौन है? वरुण। वरुण को ऋतस्य गोप्ता कहा गया है। ऋतस्य गोपा, ऋत होता है, ऋत नैतिक नियम होते हैं ऋत, तो ये ऋत का संरक्षक है। आपसे पूछ लेगी कौन सा वैदिक देवता ऋत का संरक्षक है, नैतिक नियमों का नियामक है, नैतिक व्यवस्था का नियामक है, नैतिक व्यवस्था को देखता है, ऋत का संरक्षक है, वो है वरुण। कौन है? वरुण। और इसके अलावा ईरान का एक ग्रंथ है जैन अवस्था, ईरान का ग्रंथ है जैन अवस्था, उसमें वरुण को अहुर मजदा कहा गया है। क्या कहा गया है? अहुर मजदा। ये भी आपको ध्यान रखना है। वरुण को क्या कहा गया है? अहुर मजदा, ईरान के ग्रंथ में, ठीक है। इसके अलावा सोम, एक देवता है सोम, पेय पदार्थ का देवता है, सोमरस का देवता है सोम, ठीक है। ऋग्वेद का 9वां मंडल पूरा इसको समर्पित है। सोम का उल्लेख है उसमें पूरे 9वें मंडल में, ठीक है। तो ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। सोम क्या है? पेय पदार्थ का देवता है सोम, ठीक है। इसके अलावा इनके बारे में केवल इतना ध्यान रखना है, पर्जन्य आपसे पूछ लेगा कि वैदिक काल में बादलों का देवता कौन था? बादलों का देवता तो पर्जन्य, ठीक है। वर्षा का देवता या बादलों का देवता मुख्यतः पर्जन्य है। एक देवता है पूषण। कौन है? पूषण, ये पशुओं का देवता है। किसका देवता है? पशुओं का देवता है। इनके बारे में एक एक लाइन आपको अवश्य याद रखनी है, दिमाग में याद कर लेना है। पर्जन्य बादलों का देवता है, पूषण पशुओं का देवता है, अहुर मजदा
वरुण को कहते हैं, ऋतस्य गोप्ता है, सबसे प्रमुख इंद्र है, उसके बाद में अग्नि है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा देखिए अरण्यानी, आपको पता है अरण्य यानी क्या होता है? जंगल। तो अरण्यानी होता है जंगल की देवी। ठीक है, वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में अरण्यानी कौन है? जंगल की देवी है। अश्वनी कुमार, इनको तो आप जानते हैं, ये युगल हैं, जोड़ों में रहते हैं। अश्वनी कुमार हैं, ये देवताओं के वैद्य हैं, देवताओं के चिकित्सक हैं। अश्वनी कुमार क्या है? देवताओं के चिकित्सक हैं, देवताओं का चिकित्सक। इसके बारे में एक बात ये याद रखनी है कि एशिया माइनर तुर्की से 1400 ईसा पूर्व का एक लेख मिला है जिसको बोलते हैं बोगाजकाई लेख। क्या नाम है? बोगाजकाई लेख। इस लेख में 4 देवताओं का नाम मिलता है, इंद्र, मित्र, वरुण और नास्त्य। क्या नाम मिलता है? नास्त्य। ये नास्त्य कहा गया है अश्वनी कुमार को। अश्वनी, ये जो देवता है, देवताओं का चिकित्सक, इसको नास्त्य कहा गया है। बोगाजकाई लेख में एशिया माइनर तुर्की का 1400 ईसा पूर्व का जो लेख है उसमें इसको नास्त्य कहा गया है, याद रखना है। दिशना है वनस्पति की देवी, वनस्पति की देवी को कहा गया है दिशना। सविता, देवताओं का चक्षु, देवताओं की आंख, सविता। बोगाजकाई लेख में अश्वनी कुमार को क्या कहा गया है? नास्त्य कहा गया है। मरुत, कुशल गायक है। जब इंद्र विजय करता है ना तो ये कुशल मतलब गाना गाता है, कुशल गायकार है मरुत। आपसे पूछ लेंगे कि वैदिक काल ऋग्वेद में कौन सा देवता है जो कुशल गायक है या गायकार है, तो कौन है? मरुत है। आंधी तूफान का देवता भी है मरुत। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। देखिए, अरण्यानी जंगल की देवी, अश्वनी कुमार देवताओं के चिकित्सक, दिशना वनस्पति की देवी, सविता देवताओं का चक्षु, मरुत कुशल गायक है, आंधी तूफान का देवता है, और बोगाजकाई लेख में अश्वनी कुमारों को नास्त्य कहा गया है। तो ये प्रमुख देवता आपको याद रखने हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। ये सारे बिल्कुल शॉर्ट में मैंने केवल और केवल टू द पॉइंट मेन बात लिखाई है बस। इसके बाद में आप देखते हैं वैदिक कालीन धार्मिक जीवन है। इस धार्मिक जीवन में अपन ऋग्वैदिक कालीन दर्शन की बात करते हैं साथियों, जिसमें कुछ 2-4 बातें हैं मेन, उसको आप याद रखेंगे अवश्य। देखिए, दर्शन की बात करते हैं। अब देखिए, थोड़ा सा ऋग्वैदिक दर्शन की बात कर लेते हैं कि दर्शन में जैसे सृष्टि की उत्पत्ति से संबंधित या कुछ प्रमुख कथन, इनकी बात करते हैं साथियों। देखिए, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त और नासदीय सूक्त दोनों ही कहाँ हैं? 10वें मंडल में। कहाँ है? 10वां मंडल। एक तो ये आपको याद रखना है, कहाँ है? 10वें मंडल में। इन दोनों में सृष्टि की उत्पत्ति संबंधी जानकारी प्राप्त होती है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त, नासदीय सूक्त जो कि 10वें मंडल में है, सृष्टि की उत्पत्ति संबंधी जानकारी प्राप्त होती है। एक बात। दूसरा बात, ऋग्वेद में जो ऋत है, ऋत यानी कि नैतिक नियम, इसकी संकल्पना प्राप्त होती है, नैतिक नियमों की। ठीक है, और आपको पता है कि ऋत का संरक्षण वरुण देवता, अपन ने बात भी की है। तो ऋत की संकल्पना। दूसरी, सृष्टि की संकल्पना किसमें? पुरुष सूक्त में, नासदीय सूक्त में। और हिरण्यगर्भ और तपस्या है, हिरण्यगर्भ और तपस्या ये भी सृष्टि की संकल्पना के रूप में है। किस प्रकार से स्वर्ण भ्रूण के रूप में प्रकृति की उत्पत्ति हुई, तपस्या, ये दोनों ही सृष्टि की संकल्पना से संबंधित है। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, एक बात। दूसरा है, कुछ प्रमुख कथन देखते हैं। जैसे पिछली बार प्रश्न आया, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है, ज्ञानी जन उसको अलग अलग प्रकार से उसकी व्याख्या करते हैं। देखिए, ये है पहले मंडल में, ऋग्वेद में है, पहले मंडल में है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। इसी प्रकार अष्टोमा सदगमय, अष्टोमा सदगमय ऋग्वेद में है, 10वें मंडल में है, ऋग्वेद में है और 10वें मंडल में है, ये आपको याद रखना है। इसी प्रकार गायत्री मंत्र, आपसे पूछे कि गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ है? 3रे मंडल में है। कौन से मंडल में है? 3रे मंडल में है गायत्री मंडल का उल्लेख, सावित्री देवी को समर्पित है। याद रखें, गायत्री मंत्र 3रे मंडल में। इसी प्रकार वरुण देवता जो ऋत का संरक्षक है, इसको 7वां मंडल समर्पित है साथियों। कौन सा मंडल? 7वां मंडल। जिस प्रकार 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है, 7वां मंडल वरुण देवता को समर्पित है। एक
10वें मंडल में एक धूत क्रीड़ा का वर्णन मिलता है। धूत क्रीड़ा यानी कि जो जुआ खेलने की जो कला है उसका वर्णन मिलता है, और इसमें निराश जुआरी की दशा का वर्णन किया गया है। ये 10वें मंडल में है। कहाँ है? 10वें मंडल में है। ये भी आपको याद रखना है कि दूत क्रीड़ा या निराशी जुआ की दशा का वर्णन मिलता है। कहाँ मिलता है? 10वें मंडल में। ये बातें आपको याद रखनी है साथियों, ठीक है। तो ये मैंने वैदिक सभ्यता से संबंधित जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी उनको नोट करके आपको लिखवा दी है साथियों। आप अच्छे से इनको देख लें। जो आपने पढ़ा है अच्छी बात है, जो नहीं पढ़ा उनको आप नोट कर लें। सभी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इनमें से तो कम से कम आप स्किप ना करें, इनको तो आप अवश्य याद करें, ठीक है साथियों। अब लास्ट समय है, जो टेस्ट सीरीज हैं इनको देने से बचे, नया कंटेंट पढ़ने से बचे। यदि आपको क्वेश्चन ही निकालना है ऑब्जेक्टिव, तो आप विगत परीक्षाओं के PYQ निकाल सकते हैं, ठीक है साथियों। जैसे कोई टॉपिक पढ़ लिया, उसको देख लिया, और वैसे तो आप अब सब कुछ बंद करें। जो आपने पढ़ा है, जो नोट्स हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें, ठीक है साथियों। बाकी बिल्कुल मानसिक स्थिति अच्छी रखें, सकारात्मक रहें, पॉजिटिव रहें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।